हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी का प्रसाद धनिया पंजरी और पंचामृत, जो कि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। चलिए हम ठाकुर जी का प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए सबसे पहले हमें 1 कटोरी धनिया, 1 कटोरी मखाना, 1 कटोरी पिसा हुआ गोला या नारियल, थोड़े काजू, थोड़े खरबूजे के बीज, थोड़े से बादाम और थोड़ी किशमिश और पिसी हुई चीनी, खांड, बूरा, शक्कर, जो भी आप खाते हैं वो ले सकते हैं, और 1 चम्मच सौंठ पाउडर। धनिया को हम कढ़ाई में डालकर ड्राई रोस्ट करते हैं। ड्राई रोस्ट होने के बाद ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए और ये पीस सके। सबसे पहले हम इसे अलग रख के धनिया को दूसरी कढ़ाई लेकर उसमें घी डालकर जितने भी ड्राई फ्रूट है सभी को डीप फ्राई करेंगे। हम सारे जो सबसे पहले बादाम फ्राई करेंगे। बादाम फ्राई होने के बाद तुरंत ही हम उसमें काजू डाल देंगे और गैस को कम रखेंगे। काजू को ज़्यादा टाइम भूनना नहीं है, नहीं तो ये जल जाते हैं और कड़क हो जाते हैं, क्योंकि काजू सबसे जल्दी भूनता है। काजू निकालने के बाद उसी कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है उसी में हम मखाने डालेंगे। मखाने को भूनने के बाद चेक करते हैं, ये देखो भून चुके हैं, क्रंची हो चुके हैं। अब इनको भी बाहर निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद थोड़ा घी डालेंगे और इसी में खरबूजे के बीज डालकर गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। जैसे ये चटकना शुरू हो जाए, इसके ऊपर जो हमारे पास नारियल है वो डाल देंगे। थोड़ा नारियल चलाएंगे। जैसे नारियल चलने के बाद में ये खरबूजे के बीज चटकते नहीं हैं, वहीं पर रुक जाएंगे। फिर जो किशमिश हमारे पास वो डालेंगे। किशमिश डालकर फिर थोड़ा और चलाएंगे, क्योंकि मैंने गैस बंद कर रखी है, नहीं तो ये जल जाते हैं। कढ़ाई इतनी गर्म होती है, ये इसी में ही भुन जाएंगे। फिर इनको गोले के इन सबको बाहर निकालने के बाद में देखो मैंने मिक्सी में चीनी पीसी थी, उसी में हमने धनिया डालकर पीसना है। धनिया का हमने पाउडर बना लेना है। धनिया का पाउडर बना लिया। कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर इस पाउडर को हमें इसी घी में भूनना है, ताकि हमें ये प्रसाद खाने में धनिया पाउडर जैसे प्रसाद खाते हैं तो सूखा सूखा ना लगे। इसी में हम जो हमारे पास सौंठ है 1 चम्मच वो डाल देंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट भुने थे उसमें से आधे गार्निश के लिए बचा लेंगे और आधे हम थोड़ा मोटे मोटे पीस लेंगे, ताकि ज़्यादा मोटे भी ना लगे। और इसको फिर हम जो थोड़ा गोला है थोड़ा गोला बचा लेंगे और बाकी इसमें डालकर पीस लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है। फिर इसको सारे जो हमने पीसा है कढ़ाई में डालकर मिक्स कर देंगे। इस सबको थोड़ा मिक्स करके थोड़ा गोला और डाल देंगे। मिक्स करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद में जो हमारे पास में पिसी हुई चीनी, शक्कर या जो आप खाते हैं वो डालकर इसको अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद में जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट बचा रखे थे इस प्रसाद को किसी दूसरे बर्तन में डालकर गार्निश के लिए जो हमने ड्राई फ्रूट बचाए थे इसी के ऊपर डेकोरेट कर देंगे। इसी के ऊपर हमने उन ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया। आइए अब हम पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत बनाने के लिए हमें सबसे पहले घी, शहद, चीनी, दही और दूध और थोड़ा गंगा जल और तुलसी जी के पत्ते और मंजरी दोनों चाहिए। इनके बिना हमारा प्रसाद अच्छे से नहीं बन सकता। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक खाली बर्तन लेना है जिसमें आप बनाना चाहो। सबसे पहले हम 1 चम्मच घी लेंगे। जितना घी है उसका डबल हमें शहद लेना है। 2 चम्मच हम शहद लेंगे। 2 चम्मच शहद लेने के बाद में शहद का डबल हमें लेना है चीनी। 2 चम्मच शहद लिया था तो 4 चम्मच हम चीनी लेंगे। चीनी का डबल हम दही लेंगे। 4 चम्मच चीनी थी तो 8 चम्मच हमें दही लेना है। 8 चम्मच दही लेने के बाद में दही का हमें डबल दूध करना है। हमारे पास 8 चम्मच दही है तो हमें 16 चम्मच दूध लेना है। इन सबको मैंने पहले से ही दूध को नाप कर रखा हुआ था कटोरी में भर के। पूरी 16 चम्मच थी, वो सब इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। और घी हमारा जो है मेल्ट होना चाहिए ताकि इसमें मिक्स हो जाए। और फिर थोड़ा रेल चलाकर ये सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जब ये मिक्स हो जाए, हमने थोड़े ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे उसको कटिंग कर दिया और इसमें डाल दिया। थोड़े मखाने और डाल देंगे। मखाने और ड्राई फ्रूट डालने से पंचामृत का टेस्ट बढ़ जाता है
और इसको हम अच्छे से फिर तुलसी पत्ते डालकर इसमें गंगा जल भी डाल देंगे। गंगा जल मैंने डाल दिया है, दिखाया नहीं है, मैं भूल गई हूँ दिखाना। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इसे गार्निश के लिए सर्व करेंगे तुलसी पत्तों के बाद में। अब हम इसे एक कटोरी में डालकर धनिया पंजरी को और पंचामृत को सर्व करेंगे। ठाकुर जी का प्रसाद तैयार है। देखने में अच्छा लग रहा है और ठाकुर जी को भी बहुत प्रिय है।